हेलो बच्चों, पिछले पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में, है ना, और अपने हमने अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर जाते हैं और उसको फंडामेंटली एकदम बढ़िया तौर से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस नाम से हम लोग क्या समझते हैं, है ना। जैसे देखें, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, है ना। और स्टैटिक्स क्या हो जाता है कि जो चार्ज है वो रेस्ट पे है ना, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, स्टैटिक्स ये बताता है। लेकिन बात क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि चार्ज रेस्ट पे है, लेकिन अगर चार्ज मोशन में हुआ तो क्या होगा, है ना। तो हम लोग एक केस यहाँ पे ये भी ले लेते हैं कि चार्ज अगर किसमें हुआ, चार्ज अगर मोशन में हुआ तो क्या क्या होगा, है ना। चलिए पहले हम क्या डिस्कस करते हैं ना, चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या होगा। क्लियर? सो चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाएगा। मतलब अगर कोई एक चार्ज Q रेस्ट पोजीशन पे है तो वो अपने आसपास के चार्जेस को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने का मतलब क्या हुआ कि वो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। किसको रिपेल करेगा? अनदर चार्जेस को। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है तो क्या इफेक्ट आने वाला है। चलिए देखते हैं। चार्ज मोशन में, क्योंकि मोशन भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इसमें भी दो केस अराइज होगा। पहला, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब ये Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहा है ना, यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहा है। सो इसके पास रेस्ट वाला जो इफेक्ट है, मतलब ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ साथ, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो ये दिखाएगा ही, बट इसके साथ साथ इसके पास एक और बेनिफिट है ना, एक और इसके पास जादू आ जाएगा। क्या किसका जादू आ जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने का। तो ये अब मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करने लगेगा। क्लियर? लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? रेस्ट वाला भी इफेक्ट आ जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन वाला भी इसमें जादू आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, और उसके पास एक और प्लस एडवांटेज क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं ये क्या क्या शो कर रहा है बाबू। देखो, सबसे पहला तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी शो करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, उसके बाद जो है ये प्रोड्यूस करेगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, है ना, प्यार से इसको EMW में बोलते हैं। सो जैसे आप लोग कभी बचपन में या जवानी में अपनी महिला मित्र से बात किए होंगे फोन पे, तो क्या होता है, आप लोग कॉल लगाते हैं, ठीक है, कॉल लगाते हैं और सिग्नल जाता है किसके पास? महिला मित्र के पास नहीं, पहले टावर के पास जाता है। और वो सिग्नल क्या होता है वो रेडियो एक्टिव वेव होता है ना, वो रेडियो एक्टिव वेव होता है। और रेडियो एक्टिव वेव क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है।
सो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, सो हम लोग ये जान लिए कि चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा, मोटा मोटी, है ना। चार्ज मोशन में है तो क्या होगा, बट हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा, क्या जादू होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ये सभी जो चैप्टर हैं चार्ज इन मोशन, वो हम लोग फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिए कि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप क्या चीज पढ़ने वाले हैं, है ना। सो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप चार्ज 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 इतना चार्ज का नाम ले रहे हैं, है ना, बट चार्ज है क्या, बताइए तो चार्ज है क्या। चलिए आइए आपको बताते हैं कि चार्ज है क्या। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से पॉज करके, उसके बाद पॉज करके नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप। ओके, आप लोगों को लगता है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको रफ कर दिया जाए। सो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज चार्ज। क्या चार्ज किसी चीज का नाम है, क्या चार्ज किसी सब्सटेंस का नाम है क्या। जैसे मेरा नाम नहीं रिवील करेंगे, चलो। तो जैसे किसी भी आदमी का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, क्या चार्ज किसी एक चीज का नाम है क्या, नहीं, चार्ज किसी कोई चीज का नाम नहीं है। जिस तरह से चार्ज के साथ आप उतना फैमिलियर नहीं होंगे, बट आप लोग ने मास का नाम सुना होगा अपने बचपन में, है ना, मास के बारे में सुना होगा। तो मास होता क्या है, अब मास क्या होता है, इससे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ना, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है, पता होगा, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो मैं उनके लिए बता देता हूं, है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो मास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन अ मैटर, किसी मैटर में कितना सब्सटेंस है उसी को बोलते हैं उसका मास, है ना। और दूसरे साइड अगर हम लोग वेट के बारे में बात करें तो वेट क्या होता है, वेट इज जस्ट अ फोर्स। वेट क्या है, एक फोर्स है जो कि कौन लगा रहा है, कौन एग्जर्ट कर रहा है हमारे ऊपर, अर्थ, किस ओर, ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली यही बेसिक डिफरेंस है मास और वेट में, कोई ज्यादा लोड लेने वाला बात है नहीं। तो चलिए ये मास पे आते हैं। तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि मैटर का डिफिनेशन बहुत इजी है, सबको आता होगा। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। जिसके पास मास है वो मैटर है, जिसके पास मास है वो मैटर है। सो क्या मास प्रॉपर्टी नहीं है मैटर का, इसे तुम ये सीखे कि मास एक प्रॉपर्टी है मैटर का, है ना। मास नहीं रहेगा तो मैटर नहीं रहेगा। इसका मतलब मास का एक भाई है, दोस्त है ना, कौन है, चार्ज। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, किसका, मैटर का। समझ में आ गया, चार्ज भी क्या है, प्रॉपर्टी है, वो किसी चीज का नाम नहीं है। समझ में आ रहा है। देन और चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। मास होगा तो चार्ज होगा, मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, बात खत्म। तो यहां से हम लोग का जो चार्ज है, व्हाट इज चार्ज, इसका डेफिनेशन बनता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी है, मैटर का प्रॉपर्टी। चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, मैं जो भी चीज यहां लिख रहा हूं सब कुछ मैं आप लोगों को समझा दिया हूं। अब आप लोग को तो डेफिनेशन आप लोग खुद लिख दीजिएगा, आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which shows electrical and magnetic effect। चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर का जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे,
चार्ज के एसआई यूनिट के बारे में जान लेते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? कूलम होता है, सबको पता होगा, है ना। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, इसको सी से डिनोट किया जाता है। और अनदर यूनिट्स के बारे में जाने तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम होता है ना। सीजीएस की यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम होता है। अगर छोटे यूनिट्स के बारे में जाए, है ना, तो छोटे यूनिट में क्या आता है? मिली कूलम, है ना, माइक्रो कूलम। तो 1 मिली कूलम जो होता है ना बाबू, वो 10 टू द पावर -3 कूलम के बराबर होता है। और जो माइक्रो कूलम होता है वो 10 टू द पावर -6 कूलम के बराबर होता है ना। और ये जो चार्ज होता है ना बाबू, ये एक स्केलर यूनिट है ना। ये क्या है? स्केलर है। स्केलर मतलब क्या हुआ? इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर? जैसे मान लो अगर कोई चार्ज Q इक्वल्स टू -4 लिखा हुआ है ना, -4 कूलम लिखा हुआ है, तो इसमें जो माइनस है वो डायरेक्शन को डिनोट नहीं करता है। ठीक है, माइनस ये बताता है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? सो आप लोग समझ गए हैं कि चार्ज क्या है, उसका स्केलर यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चलिए, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।